कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही। वो कह रही है कि हिंदू ग्राम वाली मांग, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात रजनीश वत्स ने जो कहा कि कांग्रेस जब कहती थी कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो वो भी एक तरफा बात होती थी, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, अब आपत्ति हो रही है। रिजवी साहब देखिए हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये तो न इनको हिंदू प्रेम है, न इनको सनातन प्रेम है, इनको प्रेम है तिजारत का। ये बिजनेस के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और मोदी सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव जी आज देखिए कि बिजनेसमैन बन गए, कहीं टूथपेस्ट बेच रहे हैं, तो कहीं तेल बेच रहे हैं, तो कहीं जड़ी बूटी बेच रहे हैं, कहीं क्या, और कई हजार करोड़ के मालिक बन गए। तो जो बाबा है उनको लग रहा है कि कैसे नया रास्ता निकाला जाए। तो इसीलिए ये जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। आपने देखा नहीं कि कैसे उन्होंने कहा है, भाई कोई ऐतराज ही नहीं, हमें क्या ऐतराज है, बनाइए जो आपको बनाना है। संविधान इजाजत दे न दे ये सब तो अदालतें तय करेंगी, हमारा उसमें कोई लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, सरकार को, अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के जो लीडर तर्जुमान है वो समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि अगर संविधान इसकी इजाजत देती है कि आप हिंदू ग्राम बनाएं, तो फिर सिख ग्राम भी बन जाए, फिर ईसाई ग्राम भी बन जाए, और मुस्लिम भी ग्राम बन जाए, सब इस तरीके से बना ले। तो वो इसके रद्द अमल में उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसको बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। सनातन बोर्ड का जिक्र किया, अब ऐसे तो अलग अलग, कोई मुस्लिम ग्राम बन जाए, कोई सिख ग्राम बन जाए, कोई ईसाई ग्राम बन जाए। नहीं, देखिए राधा स्वामी सत्संग व्यास है, आप देखिए वहां पे राधा स्वामी सत्संग व्यास में वहां पे सनातनी जाते हैं, और जिसको और भी इच्छा है तो किसी को मना नहीं करते। देखिए भगवान का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, हाँ। और जो भगवान जो है ना हमेशा चाहते हैं, तो ये तो सब बराबर, ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है, वो बायसनेस नहीं शर्मा जी, ये तो फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है कि जिसको आस्था है, जिसको बालाजी महाराज पर आस्था है, जिनको विश्वास है, वो आए, उनके लिए मना नहीं है। आप हालांकि उनके 10 बयान नहीं सुने, आप सिर्फ एक बयान की बातें कर रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी बताइए, ऐसे अलग अलग अगर ग्राम बन गए तो फिर क्या होगा भारत की खूबसूरती का? दलितों को जाने की इजाजत होगी, पिछड़ों को जाने की इजाजत होगी, भारत का डीएनए में सनातन है, नहीं वहां सबको जाने की इजाजत होगी, जिनका विश्वास, जिनकी आस्था है, उनको जाने की इजाजत होगी, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से। जिनकी आस्था नहीं है उनको जाने की इजाजत नहीं होगी, वो ऐसा कह रहे हैं। हिमांशु जी, यह सत्य बात है कि आपको अगर मुझ में आस्था नहीं है तो आप मेरे घर नहीं आ सकते, मेरे जमीन में आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन ग्राम बना रहे हैं, हिंदू ग्राम बना रहे हैं, तो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है, यह बहुत ही सुखद है। क्योंकि जब हम सनातन ग्राम बनाएंगे, हिंदू ग्राम बनाएंगे, तो वह मांस, मदिरा, मछली ये सब से मुक्त रहेगा। वहां वैदिक पढ़ाई होगी, वहां सिर्फ सनातनियों की एंट्री होगी। वहां पर जब मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे तो कहीं थूक जिहाद करेंगे, कहीं मूत्र जिहाद करेंगे, कहीं मांस जिहाद करेंगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री बना रहे हैं हिंदू ग्राम तो यह स्वागत योग्य है। और उसमें क्या किसी मुसलमान से पैसा ले रहे हैं, शुद्धता के लिए किसी मुसलमान से तो पैसा नहीं ले रहे हैं। नहीं, आचार्य शैलेश तिवारी जी, शुद्धता के लिए आपके अंदर ताकत है तो बनाइए, आप मुस्लिम ग्राम बनाइए, कौन रोक रहा है? आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये सिर्फ शुद्धता के लिए कहा जा रहा है क्या? शुद्धता और सनातन में विश्वास और सनातन का प्रचार, और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यह भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका डीएनए में हिंदुत्व है, इसके डीएनए में हिंदुत्व है, इसलिए आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र। सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सबके वक्तव्य आपने सुन लिए होंगे, सबका नजरिया आप समझ गए होंगे, तो क्या आप समझते हैं अगर इस तरफ से हिंदू ग्राम तो इस तरफ से मुस्लिम ग्राम, क्या ये थोड़ी आपको सही लग रही है? जो लोग देश के सेक्युलर निजाम को, जो लोग देश के अजहरी साहब आपकी बदलना चाहते हैं, हाँ, आपकी आवाज आ रही नहीं? हाँ बोलिए। जो लोग देश के सेक्युलर निजाम, जो लोग देश के सेक्युलर चरित्र को बदलना चाहते हैं, वो कोई हो,
चाहे वो PFI के लोग, चाहे वो खालिस्तानी लोग हो, मेरी और चाहे ये बागेश्वर बाबा हो, मेरी नजर में ये सब देशद्रोही है। अगर ईमानदार सरकार होती, बेईमानों की सरकार ना अगर होती, तो ऐसे लोग जेलों में होते और इन पर देखिए, इस मौलाना को जब सरकार पर विश्वास नहीं है, बेईमानों को सरकार बता रहा है, बेईमान की तरफ बात कर रहा है, यहाँ व्यक्ति दुष्ट है या बेईमानों की तरफ बात कर रहा है। जाहिल अहमद कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी तू तड़ाक करके बात करो, तू तड़ाक करके बात मत करिए। सरकार को तुम मूर्ख बना रहा है। नहीं तो तू तड़ाक करके बात नहीं करेंगे ना, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो, तू तड़ाक करके बात नहीं करेंगे ना। बोलने लायक व्यक्ति अजहरी नहीं हो। साहब, आप तो समझदार है, तू तड़ाक करके बात नहीं करेंगे ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र आप सम्मानीय गेस्ट हैं, आप सम्मानीय गेस्ट है, तू तड़ाक करके ऐसे बात नहीं करेंगे ना। अबे सुन, ये कैसे बातें करते हैं? ये तो मतलब जब सड़क पर कोई निकलता है वो भी ऐसे बातें नहीं करता होगा। क्या बोलेगा? ये शैतानियत कर रहा है, इससे नहीं बोलोगे आप? नहीं, मैं उनसे भी क्यों नहीं बोलूंगा मैं उनसे, लेकिन ये अबे सुन, ओए तू ये सड़कों वाली बात, ये सड़कों वाली भाषा है, मत करिए यहाँ पर। ऐसे लोग मत बैठाइए, ये लोग टीवी चैनल में बैठने लायक नहीं चलिए है। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। आचार्य शैलेश जी थोड़ा सा रुकिए, उनकी बात हो जाने दीजिए, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा, लेकिन अभी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, अभी बात पूरी करने दीजिए। जब आप बीच में बोलोगे और वो भी बदतमीजी से बोलोगे तो जवाब अच्छा नहीं मिलेगा। बोलिए। अरे तुम कैसे बोल रहा है भाई? बेईमानों की सरकार बोल रहा है इस देश के। अबे जाहिल, तू बोलना सीख ले। तू कैसे बोल रहा है? तभी सीख ले। हैं? तेरे पास तमीज है? तमीज सीखा है? तू तभी सीख ले। बदमाशी नहीं चलेगी, शब्द बोल रहे हैं, बदमाशी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भाषा मत बोलो। आतंकवादी को सही से बात करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, प्लीज सुनिए। तुम नहीं करोगे। अरे सुन लीजिए, अब यहीं पर हिंदू ग्राम मुस्लिम ग्राम मत बनाइए। आज मुझे समझ में नहीं आया अजहरी साहब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। यही गलत है अजहरी साहब, ये तू तड़ाक से कहाँ आ गया? बेवकूफ बाबा के नाम की बातों को आप नहीं तू तड़ाक से कहाँ गए? नूर अहमद अजहरी साहब, किसी ने आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी, आपको भी अधिकार नहीं है कि किसी से बदतमीजी से बात करें। इनको आतंकवादी को हिंदू धर्मगुरुओं में आक्षेप कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट सुनिए। मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं अजहरी साहब, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए, किसी को गलत शब्द मत बोलिए, किसी को गलत शब्द मत बोलिए। बहुत सारे लोग देखते हैं। अजय गौतम जी बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम मेरे छोटे भाई आचार्य शैलेश तिवारी के लिए जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से किया गया, मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। तू तड़ाक की भाषा, अमर्यादित भाषा, बिना किसी बात के करना बहुत ही निंदनीय मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। वापस आइए मुद्दे पर। यार, घर में अपने पिता अपने बच्चों से दिखाइए, अपने देश के नागरिक से दिखाइए, प्यार दिखाइए। देश में बनना चाहिए, हर जिला में हिंदू ग्राम बनना चाहिए। कब दिखाए देश बनना चाहिए। के शर्मा जी, एक मिनट के शर्मा जी, यहाँ पर आपका स्टैंड क्लियर हो गया? तो पता नहीं कहाँ डाउन करिए, एक मिनट अजय जी को डाउन करिए, अजय जी को। के शर्मा जी, यहाँ पर आपका स्टैंड क्लियर हो गया है? हिंदू ग्राम बनाना है तो बनाए, लेकिन इस तरह का वो पब्लिक में डोमेन में हल्ला कर बेसिकली सस्ती लोकप्रियता और देश को बांटने का डिवाइड एंड रूल जो करना चाहते हैं बागेश्वर बाबा जी, उनको शर्म आनी अच्छा, क्या ये गलत? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए ना शर्मा जी, अरे शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जिसकी आस्था है, शर्मा जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने कहा जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है बालाजी महाराज पर, वो आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। तो ये देश को बांटने वाली बात है, बस पूछ रहा हूँ। देश को बांटने वाला हिमांशु जी, आप घर खरीदते हैं तो पब्लिक में टीवी पे बोलते हैं कि मैं नोएडा में एक दो रूम का फ्लैट खरीद रहा हूँ। आप अपना फ्लैट खरीदते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी रखो ना। क्या ये स्वॉप क्या कौन करता है? आपको यदि फार्म हाउस खरीदना है, फार्म हाउस खरीदो। आपको जो करना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, आप मर्सिडीज खरीदो। लेकिन इस तरह का हिमांशु जी, आप टीवी पे बोलते हो कि मैं आज मर्सिडीज खरीदने जा रहा हूं, तो ये बागेश्वर बाबा बेसिकली जो लोकप्रियता चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता। मैं बाबा को पहले बाबा मानता ही नहीं हूँ, वो ढोंगी बाबा है, नकली बाबा है। हाँ, यही बात